जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में। तो इंडिया चाइना एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। मैकमोहन लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 1949 में शिमला कन्वेंशन के थ्रू इंडिया और तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव के बीच में डील साइन हुआ था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो चेयरमैन थे वो सर हेनरी मैकमोहन थे, तो उन्हीं के नाम से इसको बोला जाता है। मैं इसलिए इंडिया चाइना बॉर्डर को मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं। और अभी मैं बात करूँगा जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में। मैं सबसे पहले बात करूँगा अक्साई चीन, जिसको कि चाइना क्लेम करता है कि ये उनका पार्ट है। और इनका ये भी कहना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो डील साइन की गई थी इंडिया और तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव में, वो उसको मान्य नहीं करार करता है, क्योंकि वो बोलता है कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नहीं था, इसलिए उस डील को वो साइन नहीं करता। और वो बोलता है कि जो पार्ट है चाइनीज़ ऑक्युपाइड अक्साई चीन दिख रहा है आपको, ये उनका पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। पर एक्चुअली ये इंडिया का ही पार्ट है, लद्दाख का हिस्सा है। तो इसलिए जो 1962 का वॉर हुआ था, तो ये भी एक रीज़न था। और दूसरा था कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है, अरुणाचल प्रदेश को भी जो क्लेम करता था कि ये उन्हीं का पार्ट। डील साइन के दौरान जो कहा गया था कि ये मैकमोहन लाइन पर इस बाउंड्री को नहीं मानता चाइना, तो इसलिए ये क्लेम करता है कि ये भी तवांग, ये डॉटेड पॉइंट दिख रहा है, तो ये भी चाइना का पार्ट है। पर अभी मैं बात करूँगा जो भी स्टैंड ऑफ हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो उससे स्टार्टिंग से बात करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा मैं जो कि 1950 में हुआ था। चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या किया था कि एक ये जिनजियांग है, चाइनीज़ पार्ट है, और इधर वेस्टर्न तिब्बत से कनेक्ट किया था। कंस्ट्रक्शन रोड चल रहा था, ये नीचे इधर तिब्बत है, तो वेस्टर्न तिब्बत से वो रोड कनेक्ट कर रहा था। तो काफ़ी टाइम तक इंडियन गवर्नमेंट को ये पता नहीं चला कि ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अक्साई चीन और जियांग डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस से तिब्बत को जोड़ने के लिए, वेस्टर्न तिब्बत को। तो जब ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको अपने मैप में जब तक रिप्रेजेंट नहीं किया था, तब तक इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम पड़ा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये जब काम मैप में रिप्रेजेंट किया, तो तब जाके इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये काम चल रहा है। और मेन रीज़न था इसको इंडिया को ना देख पाने का, क्योंकि ये जो पार्ट है चाइना की तरफ से, तो इसको एक्सेसिबल करना ईजी था, मतलब इसको हम देख सकते थे, चाइना के लिए इसको ईजिली इसको कवर कर सकते हैं। बट इंडिया की तरफ से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के लद्दाख इस साइड से काराकोरम रेंज है, तो इसको एक्सेसिबल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। माउंटेन रेंज होने के बाद एक हिमालय का माउंटेन रेंज है हिमालय का, तो उसकी वजह से इसको देखना मुश्किल था, और चाइना इसको ईजिली ऑक्यूपाई कर सकता था। तो ये मेन रीज़न था 1962 के वार का। उसके बाद मैं बात करूँगा जो 1967 में जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, वो दो पार्ट में हुआ था। सिक्किम में जो क्लैश हुआ था वो हुआ था चूला पास और नथुला पास में, ये सिक्किम है। तो उस टाइम पे इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिला, जिससे कि चाइना को उन्होंने जो भी उधर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रखी थी डिफेंस पर्पज से, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये 1967 के बीच में जो भी हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैशेस हुआ था, चूशाला और दूसरा नथुला पास। अभी हम बात करेंगे जो LSC है, ये इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इसी को जो बाउंड्री माना जा रहा है अभी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं इसको। और पर ये अक्साई चीन ऑक्यूपाइड है, तो इसको इंडियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है। पर अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के थ्रू इसको हम बोलते हैं कि ये इंडिया का अभी बॉर्डर माना जा रहा है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और ये आप बात करेंगे हम डोकलम जो
2017 में हुआ था। तो डोकलाम, ये पॉइंट जो दिख रहा है ये डोकलाम इधर था। तो ये इधर नॉर्दर्न साइड में चुंबी वैली है जो कि चाइना में है, वेस्टर्न साइड में सिक्किम है और ईस्टर्न साइड पे भूटान है। तो इस टाइम पे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया था, इधर डोकलाम एक प्लेट्यू है, तो वहाँ पे चाइना ने यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। बाकी इसको तो ये भूटान का पार्ट होने के कारण इंडिया ने स्टैंड ऑफ लिया था कि ये पार्ट भूटान का है, तो चाइनीज इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों करे। भूटान की तरफ से इंडिया ने स्टैंड ऑफ किया था। तो इसको जब दोनों कंट्रीज फिर बाद में नेगोशिएशन के थ्रू इसको डिस्प्यूट को किया गया था, कवर किया गया था कि अभी इस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चलेगा। काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया था इसमें चाइना ने। तो ये था 2017 का स्टैंड ऑफ था जो इंडिया और चाइना के बीच में। और 2020 में अभी जो चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का, वो अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये पंगोग लेक है जो कि इसके ऊपर, इसके साइड में भी लद्दाख में है। तो इसके ऊपर ब्रिटिश इंडिया ने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था अपनी टेरिटरी में, फिर भी इसको चाइना अपोज कर रहा है कि ये उसका पार्ट है, तो इंडिया इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा बॉर्डर साइड पे। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा था सिक्किम में नथुला पास पे फिर से उन्होंने डिस्प्यूट राइज कर दिया है। और ईस्टर्न साइड में लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भी ये रहा जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी इसके लद्दाख का पार्ट है। तो लद्दाख में इसके ऊपर भी काफ़ी जगह पे उन्होंने अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। तो इससे सारा लद्दाख। और फिर मैं बात करूँगा गलावन रिवर है इसी के नीचे थोड़ा। तो इधर इंडियन गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था जो कि डारुक और शायोक गाँव में लद्दाख के। तो इसको चाइनीज़ ने क्या कर दिया कि रोड कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए अपोज करना शुरू कर दिया, मिलिट्री को भेजना शुरू कर दिया, ताकि ये बोलते हैं कि ये इनका पार्ट है, पर इंडिया वाला फिर भी इसको रोड कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा है। इंडिया ने 1200 वर्कर्स और भेजे थे इस काम को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। तो ये था इंडियन 2020 का स्टैंड ऑफ। और अभी मैं बात करूँगा इंडिया चाइना बॉर्डर के लेंथ के बारे में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर की जो टोटल लेंथ है वो 3488 किलोमीटर है। तो अभी मैं सिर्फ यूनिट जेएंड के पूरे स्टेट की बताऊंगा, क्योंकि अभी तक वो डाटा आया नहीं है मेरे पास कि जिससे मैं बता सकूँ लद्दाख के साथ कितना और जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ कितना, यूनिट टेरिटरी के साथ कितना एरिया शेयर करता है। तो मैं अभी रफली जो पहले वाला है उसी के हिसाब से बताता हूँ। जेएंड के यूनिट टेरिटरी के हिसाब से 1597 किलोमीटर। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश और 200 किलोमीटर है चाइना के साथ। उसके बाद उत्तराखंड का 345 किलोमीटर और सिक्किम का 220 किलोमीटर। और लास्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर। और टोटल हुआ इंडिया चाइना का 3488 किलोमीटर। तो इसलिए हमें अभी चाइना गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी रहता है कि वो अपने बिजनेस के थ्रू एक्सपेंड करता है। तो इसलिए हमें इंडिया प्रोडक्ट खरीदना है, मेड इन इंडिया ज़रूरी है। थैंक यू।